परिचय। गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो चुकी हैं। सुरेश राम के घर पर अपना दिन बिता रहा है। दोनों दोस्त घर पर अकेले हैं। वे भूखे हैं। तभी उन्होंने निश्चय किया कि वे अपने लिए सैंडविच बनाएंगे। सुरेश ने टमाटर काटने शुरू किए हैं कि तभी उसकी अंगुली कट गई। राम ने तुरंत ही घाव को साफ किया और उस पर पट्टी बांध दी है। फिर वह सुरेश को चिकित्सक यानी डॉक्टर के पास ले जाता है। इस अध्याय में आप सुरक्षा और प्राथमिक चिकित्सा के विषय में जानेंगे। आओ सीखें। सुरक्षित रहने के महत्व का वर्णन करना। घर, सड़क, बस यात्रा, कार चलाना, खेलना, साइकिल चलाना, तैराकी के लिए सुरक्षा के नियम बतलाना। प्राथमिक चिकित्सा का वर्णन करना। प्राथमिक चिकित्सा की व्यवस्था करना। सुरक्षा। हम एक दिन में अनेक क्रियाएं जैसे सैर करना, तैराकी करना, खेलना, साइकिल चलाना, कार चलाना, खाना बनाना आदि करते हैं। हमें इन क्रियाओं को करते समय सावधान रहना चाहिए, अन्यथा दुर्घटनाएं हो सकती हैं और हम गंभीर रूप से घायल भी हो सकते हैं। यातायात बत्तियां। यातायात बत्तियां सड़क पर हमारी मार्गदर्शक होती हैं। गाड़ी चलाते समय या सड़क पार करते समय हमें हमेशा इन यातायात बत्तियों का पालन करना चाहिए। यातायात संकेत पर 3 बत्तियां लाल, हरी तथा पीली लगी होती हैं। लाल रंग की बत्ती सबसे ऊपर लगी होती है और ये वाहनों को रुकने का संकेत देती है। लाल रंग की बत्ती होने पर जब वाहन रुक जाते हैं तब हमें सड़क पार करनी चाहिए। हरे रंग की बत्ती सबसे नीचे लगी होती है और ये वाहनों को चलने का संकेत देती है। हरे रंग की बत्ती होने पर जब वाहन चलने लगते हैं तब हमें कभी भी सड़क पार नहीं करनी चाहिए। पीले रंग की बत्ती बीच में लगी होती है और यह वाहनों को संकेत करती है कि लाल रंग की बत्ती होने वाली है। ये वाहनों को धीमा करने का संकेत देती है। सड़क पर सुरक्षा। जब हम यातायात के नियमों की अनदेखी करते हैं तो दुर्घटनाएं होती हैं। सड़कों पर सुरक्षित चलने के लिए यहां कुछ सुझाव दिए गए हैं। हमें हमेशा चलने के लिए पैदल पथ यानी फुटपाथ का उपयोग करना चाहिए। सड़क पार करने के लिए ज़ेब्रा क्रॉसिंग का ही प्रयोग करना चाहिए। सड़क पार करते समय अपनों से बड़ों की मदद लेनी चाहिए। सड़क पार करते समय सबसे पहले दाईं ओर, उसके बाद बाईं ओर और फिर दोबारा से दाईं ओर देखकर ही सड़क पार करनी चाहिए। साइकिल चलाते समय सुरक्षा। साइकिल चलाना एक मजेदार क्रिया है, लेकिन आपकी लापरवाही से ये खतरनाक भी हो सकती है। साइकिल चलाते समय इन सुझावों का पालन करें। हमेशा हेलमेट पहनें। साइकिल सड़क के बाईं ओर ही चलाएं। यातायात बत्तियों और पुलिस वालों के निर्देशों का पालन करें।
कार में सवारी करते समय सुरक्षा। परिवार के साथ एक कार में एक लंबी यात्रा पर जाना आनंदमय होता है, लेकिन सुरक्षित यात्रा करने के लिए हमें सुनिश्चित करना चाहिए कि हम हमेशा सीट बेल्ट पहनें। हम कार के बाहर कभी शरीर का कोई भाग ना निकालें। बच्चे हमेशा पीछे वाली सीट पर बैठें। हमेशा दरवाजा सही ढंग से बंद और लॉक करें। बस में सफर करते समय सुरक्षा। बस जन परिवहन का एक साधन है। यह लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती है। बस की यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिए हमें कुछ सरल नियमों का पालन करना चाहिए। हमें चाहिए कि बस स्टॉप पर ही हमेशा बस का इंतजार करें। बस में लाइन यानी कतार बनाकर चढ़ें और उतरें। चलती बस से कभी भी अपने शरीर के हिस्सों को बाहर ना निकालें। चलती बस में कभी भी ना चढ़ें और ना ही उतरें। चलती बस के दरवाजे के पास कभी भी खड़े ना हों। आओ खेलें। यातायात बत्तियों का उनके निर्देशों के साथ मिलान करें। खेलते समय सुरक्षा। व्यायाम हमें शारीरिक रूप से चुस्त रखता है। खेलना व्यायाम का ही एक रूप है। बाहर खेले जाने वाले खेल यानी आउटडोर गेम हमें चुस्त बनाते हैं। बाहर खेले जाने वाले खेल खेलते समय होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए हमें कुछ सरल नियमों का पालन करना चाहिए। ये हैं: सड़क पर कभी भी ना खेलें। पैर की चोट से बचने के लिए जूते पहनें। दूसरे खिलाड़ियों के साथ झगड़ा ना करें। खेल के नियमों का पालन करें। तैरते समय सुरक्षा। तैराकी करना एक मजेदार क्रिया है जो कि हमें ताजा और फुर्तीला बनाती है, लेकिन हमें खराब तैराकी के अनुभव को रोकने के लिए कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। ये नियम हैं: हमेशा तैराकी वाला सूट पहनें। केवल बच्चों के पूल का ही प्रयोग करें। केवल एक प्रशिक्षक की उपस्थिति में ही तैराकी करें। पूल के आसपास ना दौड़ें। केवल ताजे पानी में ही तैराकी करें। पूल के पानी को पीने से बचें। तैरने के बाद हमेशा नहाएं। घर पर सुरक्षा। हम अपने परिवार के सदस्यों के साथ अपने घरों में समय बिताते हैं, इसलिए यह आवश्यक है कि हम इसे सुरक्षित रखें। आप कुछ सरल नियमों को जांचकर ऐसा कर सकते हैं। आपको निम्न क्रियाएं कभी नहीं करनी चाहिए: अकेले होने पर कैंची, चाकू और अन्य तेज उपकरणों का उपयोग ना करें। अपने खेलने के सामान को इधर उधर बिखेर कर ना छोड़ें। माचिस की तीलियों को ना जलाएं। अकेले होने पर पटाखों के साथ ना खेलें। गीले हाथों से बिजली के उपकरणों को चालू या बंद ना करें। बिजली के छेदों यानी सॉकेटों को ना छुएं। प्राथमिक चिकित्सा।
लोगों की लापरवाही से दुर्घटनाएं होती हैं। दुर्घटना के शिकार लोगों को अस्थायी राहत प्रदान करने के लिए हमें उन्हें प्राथमिक उपचार देना चाहिए। डॉक्टरों के पहुंचने से पहले एक घायल व्यक्ति को प्राथमिक चिकित्सा की सहायता दी जाती है। दूसरों की सहायता करना। प्राथमिक उपचार देने वाले व्यक्ति को चाहिए कि वो शांत रहें और घबराए नहीं। घायल व्यक्ति के घावों को धोकर उसे ढक दें। परिवार के सदस्यों या पड़ोसियों या एम्बुलेंस को बुलाएं। आओ खेलें। नीचे एक तस्वीर दी गई है जिसके नाम के अक्षर आगे पीछे दिए हैं। आपको उन अक्षरों के नीचे दी गई रेखा के साथ साथ मिलान करके उनकी सही जगह पर ले जाना है। हमने क्या चर्चा की? सुरक्षित रहने के लिए हमें सुरक्षा के नियमों का पालन करना चाहिए। सड़क पर दुर्घटनाओं से बचने के लिए हमें यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए। हमें साइकिल चलाते समय, बस और कार से यात्रा करते समय, तैराकी करने और खेलते समय सुरक्षित रहने के लिए सरल नियमों का पालन करना चाहिए। डॉक्टर के पहुंचने से पहले एक घायल व्यक्ति को प्राथमिक चिकित्सा की सहायता दी जाती है।